Hello students, moving to the next topic, colloidal solution. In the last lectures we have studied about a suspension and its property, and we have started a topic dispersion system, in which we have already studied about the true solution and the suspension. And the last topic which we are going to study under the topic dispersion system is colloidal solution. So here we are going to start colloidal solution. How we can define the colloidal solution, है ना। हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं colloidal solution को। तो जो colloidal solution बनता है उसमें दो चीज़ होता है। एक क्या होता है, एक डिस्पर्जन फेज़ होता है, डिस्पर्स फेज़ होता है, और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, उसी तरह हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज़ एंड डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज़ होगा उसका एक साइज़ होगा, और ये जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजिनस। मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है जिसमें दो पार्ट है, डिस्पर्स फेज़ एंड डिस्पर्जन मीडियम। और इसमें भी क्या है, डिस्पर्स फेज़ जो है उसका एक साइज़ है, उसके पार्टिकल का कुछ साइज़ है। वो जो मिक्सचर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर और एक कोलोइडल सॉल्यूशन। मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन, हाउ वी कैन डिफाइन कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज़ ए हेट्रोजिनस मिक्सचर in which the size of the dispersed particle lies in a range of whatever may be the size, 1 nanometer to 100 nanometer. They are colloidal solution or colloidal system. So how we can define here, the heterogeneous mixture the heterogeneous mixture in which the size of the dispersed particle lies between 1 nanometer to 100 nanometer are called what, colloidal solution, are called colloidal solution. तो ये हो गया डिफिनीशन कोलोइडल सिस्टम का। अब यहाँ पे दो चीज़ नोट करना है, कोलोइडल सॉल्यूशन किसे बोल रहे हैं, ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसका साइज़ क्या है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। एग्ज़ाम में ये नैनोमीटर में नहीं दे सकता है, हो सकता है मीटर्स में दिया हो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज़, और एक क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, तो डिफरेंस क्या है। डिस्पर्स फेज जनरली हम लोग सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ पे कोई मीडियम होगा। तो यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, may be defined as a phase constituting the colloidal particle। जिसमें colloidal particle आएंगे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, जो colloidal particle अटेन किया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, colloidal solution एग्जाम्पल है colloidal solution of ferric
हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, एक ऐसा मीडियम है जिसमें क्या होगा, जो डिस्पर्स फेज्ड है या जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व हुआ। तो वी कैन राइट हियर द मीडियम in which the colloidal particle are dispersed तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, वाटर विल बी व्हाट, वाटर विल बी द डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग जो डिस्पर्स फेज्ड है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, अगर हम इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखें, उनके डिपेंडेंसी पे देखें, तो हम लोग कितने टाइप्स के कोलोइडल सोल्यूशन बना सकते हैं। मींस अगर डिस्पर्स फेज का अलग अलग स्टेट ले लें और डिस्पर्जन मीडियम का अलग अलग स्टेट ले लें। स्टेट मींस डिस्पर्स फेज में भी सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्जन सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, 9 कॉम्बिनेशन होगा, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। तो इस तरह 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कितने टाइप के कोलोइडल सोल्यूशन बन सकते हैं, 9 टाइप्स के बन सकते हैं, 9 टाइप के पॉसिबल हैं। लेकिन यहाँ पे 9 टाइप्स के नहीं बना सकते हम लोग कोलोइडल सोल्यूशन। एक टाइप का जो कोलोइडल सोल्यूशन वो नहीं फॉर्म होता है, वो कौन सा है अभी देखते हैं, और क्यों नहीं बन सकता वो भी देखते हैं। तो कोलोइडल सोल्यूशन का मेन डिफिनीशन क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, साथ में यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर से कितना तक होना चाहिए, 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। तो कोलोइडल सोल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट of disperse phase and dispersion medium। कितना पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, लेकिन 9 फॉर्म नहीं बन पाता है। कितना बनता है, 8 बनता है। 8 टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम आर पॉसिबल। पॉसिबल कितना है, 9 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 8। एक नहीं बन पाता है, कौन सा अभी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या याद करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करना है, सीरियल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, डिस्पर्स फेज, उसका अलग अलग स्टेट ले लेंगे। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम एंड एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं याद होने चाहिए आपको। टोटल कितने कॉम्बिनेशन, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसे तो 9 पॉसिबल है, लेकिन 8 ही बनेगा। कौन कौन सा, अगर आपने डिस्पर्स फेज को सॉलिड ले लिया है और आप डिस्पर्जन मीडियम को क्या ले लें, एक बार सॉलिड ले लें, एक बार लिक्विड ले लें, और एक बार क्या ले लें, गैस, ये कॉम्बिनेशन। एक बार आप इसको लिक्विड ले लीजिए, है ना। अगर आपने इसको लिक्विड ले लिया है तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, सॉलिड लिक्विड, तीनों के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इस टाइप का। और अगर आपने गैस ले लिया है तो उस कंडीशन में गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, और एक होगा गैस का गैस के साथ। तो ये जो गैस का गैस के साथ है ना, नॉट फॉर्म व्हाट, नॉट फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, इट विल नॉट फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अगर एग्जाम में आता है वाई गैस इन गैस डज नॉट फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8। 9th वाला नहीं पॉसिबल है, गैस इन गैस। इसका रीज़न वाई, तो इसका आंसर आप एक शॉर्ट लाइन में देंगे, क्योंकि ये कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन के डिफिनीशन में लिखा है ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है।
और यहाँ पे गैस इन गैस जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, होमोजीनियस बनेगा, बिकॉज इट फॉर्म्स व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बस आपको एक वर्ड लिखना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और कोलोइडल सॉल्यूशन में कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर होना चाहिए। एक चीज़ और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिस्टम बनेगा इसका नेम क्या है। तो वी हियर राइट कॉमन नेम ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम बन रहा है उसका कॉमन नेम क्या है। जैसे अगर सॉलिड को सॉलिड में इस मीडियम में अगर हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं तो आपका जो सिस्टम बनेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट विल कॉल्ड सॉलिड सॉल, उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। तो आपको कहीं पे भी अगर वर्ड आ रहा है व्हाट इज़ डू यू मीन बाय सॉलिड सॉल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है सॉलिड सॉल मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या है, सॉलिड स्टेट में। अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया है तो इसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। आप हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल सुनेंगे सॉल, सॉल इसे कोलोइडल, तो सॉल आते ही दिमाग खुला रखना है। सॉल का मतलब क्या होता है कि आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अगर आपने सॉलिड इन गैस ले लिया एग्जांपल, मीन्स आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड स्टेट में है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड स्टेट में है, तो इसे इस सिस्टम को बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं, एरोसॉल ऑफ सॉलिड, एरोसॉल ऑफ सॉलिड, या एरोसॉल भी बोल देते हैं जनरली। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल। जेल का मतलब क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। अगर दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड इन लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, इमल्शन, उसे क्या बोलेंगे, इमल्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा दूध और वाटर मिक्स कर दीजिए तो क्या, दूध भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, बना गया इमल्शन बन गया। और आपने लिक्विड इन गैस लिया है, इसको भी क्या बोलेंगे, एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल, एरोसॉल, बट यहाँ पे लिक्विड, एरोसॉल इन लिक्विड। अगर आपने गैस इन सॉलिड लिया है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। और अगर गैस इन लिक्विड है तो इट विल कॉम द फॉर्म और फ्रथ, कोई भी नाम कह सकते हैं। लेकिन आपका सॉल, जेल, इमल्शन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोसॉल कब यूज़ करेंगे, या तो सॉलिड गैस में है या तो लिक्विड गैस में है। तो कभी भी सॉल आता है तो सॉल का ये मानेंगे, ये सॉलिड सॉल नहीं मानेंगे। अगर सॉलिड सॉल लिखा हुआ आता है तब आप सॉलिड सॉल कंसीडर करेंगे, वरना क्या कंसीडर करेंगे, सॉल। तो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं, कलर्ड ग्लासेस। दो एग्जांपल देख लेते हैं सिर्फ, जो कलर्ड ग्लासेस हैं वो एग्जांपल हैं, एंड और भी ग्लासेस होते हैं, ठीक है, एंड जेम स्टोन्स, जेम स्टोन्स। तो ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। सॉल का एग्जांपल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे जो गोल्ड सॉल होगा, गोल्ड मीन सोना, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ मिलेंगे। स्टार्च डिस्पर्स इन द लिक्विड, स्टार्च लिक्विड में, तो बहुत सारे एग्जांपल, इसीलिए यहाँ पे सा मार्क किया गया है। नेक्स्ट है एरोसॉल, तो जो स्मोक्स होते हैं, जो डस्ट हैं, वो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे इसके। जेल के एग्जांपल आपने देखा, चीज़, बटर, जो जेलीस आते हैं, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल चीज़ हो गया, ठीक है, बूट पॉलिश, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, जेल। इमल्शन अभी बताएं, मिल्क, मिल्क एक एग्जांपल है, बेस्ट है। हमारा जो फेस क्रीम होता है, जो शेविंग क्रीम है, वो इमल्शन का एग्जांपल हो जाएगा। हमारा जो एरोसॉल इन द लिक्विड है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो फॉग हुआ है, फॉग, जो स्प्रे होता है, लिक्विड स्प्रे, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एरोसॉल इन द लिक्विड। नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल प्यूमाइज स्टोन, दो एग्जांपल याद रखिए, हो जाएगा, एंड फॉर्म रबर,
एंड लास्ट है गैस इन द लिक्विड। तो जो हमारा शॉप लेदर है, जो हमारा शेविंग क्रीम है, ये सब यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे, गैस इन लिक्विड के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये याद होना चाहिए। याद देखिए, सॉल कोई पूछ रहा है, सॉल के व्हाट इज सॉल, तो सॉलिड डिस्पर्स इन द लिक्विड दैट इज सॉल। जेल लिक्विड इन सॉलिड, व्हाट इज इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड, ये पता होना चाहिए। और गैस इन गैस क्यों नहीं बना पा रहा है, तो आपको रीज़न देना होगा वाई, बिकॉज इट फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म्स द homogeneous mixture. It forms what? It forms homogeneous mixture.